कुछ दिन बीत गए। अब इंजून ने इस शहर के एक नए स्कूल में एडमिशन ले लिया था। आज उसका पहला दिन था तो वह तैयार होकर स्कूल आया, लेकिन स्कूल के लड़के उसे अजीब तरह से देख रहे थे क्योंकि इंजून दिखने में थोड़ा भोला भाला था। जब वह अपनी क्लास के सामने पहुंचा तभी दूसरी तरफ से कुछ लड़के आ रहे थे। ये लड़के दरअसल स्कूल के एक खतरनाक गैंग के सदस्य थे जिसका नाम था ज़्यूस गैंग। इस गैंग का लीडर था जेनून, जो स्कूल का सीनियर था और जिसे देखकर लगभग पूरा स्कूल डरता था। यहाँ तक कि स्कूल के नियम कानून भी उनके हिसाब से चलते थे। यहीं पर इंजून की मुलाकात अपने क्लासमेट सैम से होती है। सैम उसे ज़्यूस गैंग दिखाकर कहता है, वो देख, ये हमारे स्कूल का सबसे खतरनाक गैंग है। हमारे स्कूल में 2 गैंग हैं और दोनों ही बहुत खतरनाक हैं। इन दोनों गैंग का नाम था ज़्यूस गैंग और बादाई गैंग। सैम ने उसे समझाया कि इनसे हमेशा दूर रहना, नहीं तो इनके जाल में फंस जाओगे। लेकिन इंजून ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसका ध्यान बस पढ़ाई पर था। क्लास शुरू होने के बाद उनकी क्लास टीचर आती है। उन्हें देखकर इंजून थोड़ा हैरान हो जाता है क्योंकि उनका लुक काफी फनी था, थोड़ा मिलिट्री स्टाइल का। लेकिन वो उनकी नई टीचर थी। उन्होंने अपना नाम पार्क बताया और पढ़ाना शुरू कर दिया। पीछे बैठे सैम ने इंजून से कहा, शायद तुम्हें इन्हें देखकर हंसी आए, लेकिन ये कोई साधारण टीचर नहीं है, इनमें बहुत टैलेंट है और प्रिंसिपल ने इन्हें खुद हायर किया है। ब्रेक टाइम में उनकी क्लास का एक लड़का इंजून को बुलाता है। इंजून जाकर कहता है, अंकल आपने मुझे बुलाया? इस पर वो लड़का गुस्सा हो जाता है क्योंकि असल में वो उनका क्लासमेट था, बस उम्र में सबसे बड़ा था और दिखने में थोड़ा एंकल जैसा लगता था। तभी इंजून को याद आता है कि ये वही मोटा लड़का है जिसे उसने सड़क पर देखा था। उस लड़के का नाम था योनगसू और वो स्कूल के सबसे स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स में से एक था। योनगसू ने बताया कि वह और इंजून पड़ोसी भी हैं, इसलिए वह दोस्ती करना चाहता है। उसने हाथ मिलाकर कहा, अगर कभी मदद चाहिए तो मुझे बता देना। इंजून खुश होकर क्लास में लौट आया जहां उसने योनगसू के बेस्ट फ्रेंड जिन को देखा। जिन भी काफी स्ट्रॉन्ग था और उसकी फाइटिंग स्किल बहुत अच्छी थी। इंजून को अच्छा लगा कि पहले ही दिन उसके इतने मजबूत दोस्त बन गए। इसी बीच पता चलता है कि योनगसू खाने का बहुत शौकीन है और मौका मिलते ही खाता रहता है। एक दिन जब जिन क्लास की खिड़की के पास खड़ा था, ऊपर की क्लास से एक सीनियर उसे ताना मारता है और गाली देकर छोटा साबित करने की कोशिश करता है। जिनको ये बिल्कुल पसंद नहीं आता और वह उसे धमकी देता है। थोड़ी देर बाद वही सीनियर जिसका नाम था अबलिंग अपने साथियों के साथ नीचे आकर जिनसे भिड़ने आता है। अबलिंग जिनको धमकाता है, लेकिन तभी योनगसू की नींद खुल जाती है। योनगसू कहता है, अगर मेरे दोस्त को छुआ तो यहीं खत्म कर दूंगा। अबलिंग फिर योनगसू से उलझने की कोशिश करता है, लेकिन तभी टीचर पार्क आकर बीच बचाव करती है और एबलिंग की टीम को डांट कर बाहर निकाल देती है। इस घटना के बाद इंजून, योनगसू और जिन हंसते हुए साथ में खाना खाते हैं और एबलिंग की टीम का मजाक उड़ाते हैं। थोड़े ही समय में वे तीनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। योनगसू कहता है कि अब से वे अपनी खुद की गैंग बनाएंगे और उसका नाम रखेंगे रियूनियन गैंग। इसमें उनके अलावा और भी दोस्त शामिल होंगे। तभी वहाँ पिंजन नाम का एक लड़का आता है और बताता है कि ज़्यूस गैंग ने स्कूल के सभी लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट किया है। अगले पार्ट के लिए कमेंट करें पार्ट 2।